काबुल एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर आईएसआईएस खुरासान के ठिकानों पर अमेरिका ने की दूसरी एयर स्ट्राइक। अफगानिस्तान में तालिबानियों को मान्यता दिलाने की हड़बड़ी में पाकिस्तान, इमरान ने शाह महमूद कुरैशी को दिया मिशन। तालिबान पर असमंजस में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंक के पैरोकार से हटाया नाम। अफगानों का शिकार करने के लिए अमेरिकी डेटाबेस का इस्तेमाल। तालिबान के अल एशा ब्रिगेड कमांडर नवाजुद्दीन हक्कानी ने कहा, एनटीएस और रॉ के कठपुतलियों को नहीं छोड़ा जाएगा। 13 शहीद सैनिकों को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने श्रद्धांजलि दी, खुद एयरपोर्ट पहुंचकर किया रिसीव। छत्तीसगढ़ के सूखा प्रभावित किसानों की तरफ सरकार ने मदद के हाथ बढ़ाए। सूखा प्रभावित किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपए की मदद की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने बसों के किराए में 25% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ और बस ऑनर्स फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की थी। टीएस सिंहदेव ने स्वीकार किया कि हाईकमान के सामने 2.5 साल सीएम के फॉर्मूले पर चर्चा हुई और अब ये मामला मीडिया में आने की वजह से ओपन हो गया है। कर्ज को लेकर रमन सिंह के लगाए आरोपों पर अब सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि कौन सी सरकार कर्ज नहीं लेती। नीमच में आदिवासी के साथ दरिंदगी को लेकर प्रशासन ने आरोपियों की अवैध संपत्तियों को गिरा दिया। प्रशासन ने पहले जेतलिया गांव में सरपंच के पति महेंद्र गुर्जर का मकान और फिर अमरचंद, सत्यनारायण और गोपाल गुर्जर के अवैध मकानों को भी जमींदोज कर दिया। 100 करोड़ की वसूली मामले में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री की बड़ी मुसीबतें। अनिल परब को ईडी ने भेजा नोटिस। कोरोना नियमों में छूट मिलते ही मुंबई से समंदर के किनारे उमड़ी भीड़। जुहू बीच, मरीन ड्राइव पर भारी संख्या में जमा हुए लोग। असम में बाढ़ के हालात और बिगड़े। ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों से 15 जिले जलमग्न। बिहार के कई इलाकों में लगातार बारिश से बाढ़ का कहर जारी। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। इंदौर में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में सांसद शंकर लालवानी बीएसएफ जवानों के साथ जमकर झूमे। आज दुनिया भर में मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का उत्सव। यूपी के सीएम योगी भगवान कृष्ण की जन्मस्थली पर करेंगे दर्शन। उज्जैन के महर्षि संदीपनी आश्रम में जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया। रायपुर में कृष्ण जन्माष्टमी पर होने वाले आयोजनों को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। इस बार मटकी फोड़ आयोजन नहीं होगा। धार्मिक स्थलों में प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। छत्तीसगढ़ में जन्माष्टमी के मौके पर शराब और नॉनवेज की दुकानें बंद रहेंगी। सरकार ने इसको लेकर निर्देश जारी किए। 2 उर्वरक कंपनियों के शेयरों को बेचने की तैयारी में केंद्र सरकार। आरसीएफ और एनएफएल के शेयरों की बिक्री से 1200 करोड़ रुपए जुटाने की उम्मीद। 30 सितंबर तक बढ़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर रोक। डीजीसीए ने किया अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक बढ़ाने का फैसला। देश में चालू वित्त वर्ष में 8,000 करोड़ निवेश करेगी टाटा स्टील। अमेरिका में 16 साल बाद हरिकेन इडाउफान का बड़ा खतरा। कई जगह मचाई भारी तबाही। पैरालंपिक में भारत को सिल्वर मेडल दिलाने वाली भावीना से पीएम मोदी ने फोन पर बात की। भावीना को दी जीत की बधाई। बोले कि भावीना ने टोक्यो में इतिहास रच दिया। क्योंकि पैरालंपिक में भारत को एक और सफलता। निशाद कुमार ने जीता हाई जंप में सिल्वर मेडल। क्योंकि पैरालंपिक में होल्ड पर रखा गया डिस्कस थ्रो का रिजल्ट। क्वालिफिकेशन रिव्यू की वजह से लिया फैसला। मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग कर रहे टॉम क्रूज की BMW चोरी। चोरों ने हाईटेक गियर से मिनटों में दिया वारदात को अंजाम। एक्टर राजपाल यादव को ओटीटी से परहेज। कहा कि गाली दिए बिना भी बटोरी हैं तालियां। धाकड़ फिल्म में 10 अलग अलग लुक्स में नजर आएंगी कंगना रनौत।
टीनू मोरिया ने की अपने स्ट्रगल पर बात, बोले कि एक्टिंग के लिए मैंने की थी छोटी जॉब।